कि अगर कभी संत महात्मा अगर हैवी शब्दों का थोड़ा इस्तेमाल कर देते हैं, 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, उसमें ना उनकी इंटेंशन को देखना चाहिए। कीर्तनीय सदा हरि का कीर्तन करे। खुद गलती करते हैं तो हम लॉयर बन जाते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं, और जब दूसरा कोई गलती करता है तो स्त्रियों का अगेंस्ट में, तो ये मिसोजिनिस्ट है। सो दिस इज रियली वेरी वेरी एब्यूसिव। परीक्षित महाराज ने एक समय शमीक ऋषि गले में सांप डाल दिया, बेटे ने ऐसा श्राप दिया 7 दिन में मृत्यु हो जाए। क्या लड़कियों को जल्दी मैरिज करनी चाहिए एज पर आयुर्वेदा? तो क्या हमारे शास्त्र स्त्रियों की निंदा करते हैं? आप देखिए, हर बच्चे का जो पहला गुरु है वो है उसकी माँ। तो हमारे श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो वहां किसी ने पूछा हमारे प्रभुपाद जी से, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमन इन वैदिक कल्चर? लिव इन रिलेशनशिप। वेल एक्चुअली बहुत ही फेक लॉजिक है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से मिलता है, वो अपना सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाता है। आपने जो उसको दे दिया है ना, वो आपका रियल स्टफ था, दैट वाज योर लज्जा। और फिर साथ ही ताने भी खाएगी, दुनिया वाले बोलेंगे अच्छा वो ये लिव इन से हुआ है ना तुम्हारा, लिव इन से हुआ है जी। लिव इन के अंदर नुकसान लड़कियों का ही होता है। ये लड़कियों को ये बात को समझना पड़ेगा। लड़के ऐसे भोगे भेड़ी हो चुके हैं कि वो सोचते हैं अरे एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो कभी वनीला फ्लेवर आएगा, नहीं तो लड़की है क्या ऑब्जेक्ट है। जो पाखंडी है उनका तो खैर पर्दाफाश होना चाहिए। Hare Krishna everyone. So recently there was one controversy regarding some of the comments from Aniruddhacharya ji. अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। प्रेमानंद जी महाराज, 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। और बाकी जो संत हैं, जहां पर क्यों बता रहे किस प्रकार से लड़कियां जो है आज पतन के रास्ते पे जा रही हैं, और उन्होंने कुछ हैवी ड्यूटी वर्ड्स इस्तेमाल किए। 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और उसके रिएक्शन में इतने एब्यूसिव शब्द इस्तेमाल किए खुशबू पठानी ने, हु इज सिस्टर ऑफ दिशा पठानी, हु इज अ फिल्म एक्ट्रेस। Bloody anti-nationalist lot, bastards of highest order, all the namads of the society, all the namads of the society is following this. So, आप देखेंगे ना, कलयुग का एक सिम्टम है ओवर रिएक्ट करना। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कलयुग की शुरुआत में हो गई थी जब परीक्षित महाराज ने इस समय शमीक ऋषि गले में सांप डाल दिया, बेटे ने ऐसा श्राप दिया 7 दिन में मृत्यु हो जाए। ओवर रिएक्शन। तो एक कलयुग का सिम्टम है कि अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं, देन ऐसा ओवर रिएक्ट करते हैं, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर बास्टर्ड जैसा बहुत ही गंदा शब्द इस्तेमाल कर दिया संत महात्माओं के लिए खुशबू पठानी ने। सो दिस इज रियली वेरी वेरी एब्यूसिव। खैर, खुशबू पठानी ने जो ओवर रिएक्शन दिया, ऑफ कोर्स दैट वाज रॉन्ग, तो बहुत ही एब्यूसिव है, एंड सर्टनली इट इनवाइट्स कर्सेस। अगर हम साधु संतों का इतना हेवी ड्यूटी शब्दों में अपमान करेंगे तो दैट्स बैड। तो बात समझने की यहाँ पर यह है कि क्या अगर कभी संत महात्मा अगर कुछ हेवी शब्दों में हमें चेस्टाइज कर दें, करेक्शन दें, फीडबैक दे दें, तो क्या हमें इतना बुरा मान जाना चाहिए? हम सोचेंगे अरे ये तो स्त्रियों का अगेंस्ट में, तो ये मिसोजिनिस्ट है। पर क्या वाकई में ऐसा है? नहीं। तो संत महात्मा जिनके नाम हाईलाइट हुए, जैसे अनिरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद जी महाराज हो या और कोई संत हैं, अगर उनके बाकी वीडियोस देखें तो उसमें तो ऐसी बात रिफ्लेक्ट नहीं होती। सो कहीं ना कहीं वी आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ लॉजिकल फैलेसी और जनरलाइजेशन, दैट अब ये उनकी एक स्टेटमेंट लेकर के हम बता रहे ये तो जी स्त्रियों के अगेंस्ट ही है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। और साथ ही उनका इस बात को हाईलाइट करना कि लड़कियां आज पतन के रास्ते पे जा रही हैं, तो क्या वो जितने लड़कियां हैं सबकी बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ जो ऐसी लड़कियां हैं वो जो पतन की ओर जा रही हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। पर क्या अच्छी लड़कियां नहीं होती? होती हैं। क्या संस्कारी लड़कियां नहीं होती? होती हैं। लेकिन अगर हम बोले जी तो सारी स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं, एंड आई एम द सेल्फ अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द गर्ल्स, क्या ऐसा है? नहीं। सो अगेन ये लॉजिकल फैलेसी जनरलाइजेशन पार्ट 2 हो गया कि उन्होंने सारी स्त्रियों का अपमान कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियां हैं वो भटक जाती हैं, बिल्कुल, और दो उनकी परसेंटेज बढ़ भी रही है, और ये बहुत दुखद सूचना है। लेकिन हमें बात समझनी चाहिए कि अगर कभी संत महात्मा अगर हैवी शब्दों का थोड़ा इस्तेमाल कर देते हैं, उसमें ना उनकी इंटेंशन को देखना चाहिए। शब्दों को देख लेते हैं हम लोग, लेकिन इंटेंट को नहीं देखते। इंटेंशन उनकी क्या है? बेसिकली आपको बचाना, दैट्स इट। तो लड़कियां जो धोखा खाती हैं बेचारी, बाद में कितना मेंटल ट्रॉमा होता है, फिजिकल टॉर्चर होता है। सो अगर कभी संत महात्मा हैवी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उनका इंटेंट देखना चाहिए। होता क्या है ना, अगर कोई हैवी ड्यूटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसका इंटेंट नहीं देखते, हम उसके शब्दों को देख लेते हैं। हम जब खुद गलत करते हैं ना तो हम बोलते हैं वेल मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, मेरे हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, पर मेरी इंटेंशन तो अच्छी थी। और सामने वाले का अगर इंटेंट अच्छा हो, अरे इंटेंट क्या पहाड़ में, एक्शन तो खराब है ना जी। तो हम जब खुद गलती करते हैं तो हम लॉयर बन जाते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं, और जब दूसरा कोई गलती करता है तो उससे फिर हम जज बन जाते हैं, और फिर हम जज
मेंटल हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी समझना चाहिए कि संत महात्मा लोग कभी अगर हैवी शब्द बोलें, ये मानना चाहिए कि हमें डांट लगा रहे हैं हमारे सुधार के लिए। जैसे माता पिता कभी भी बोल देते हैं, जा कहीं मर जाके, जा मर जाके कहीं, ऐसे माता पिता बोल देते हैं। तो क्या हम वाकई मरने के लिए चले जाते हैं कि माता पिता ने बोला, माँ मेरे को बोली जा मर जा कहीं जा करके, तो क्या हम लिटरली मर जाते हैं? नहीं, डांट लगी है आउट ऑफ कंसर्न, चिंता है, दैट्स इट। तो चिंता को व्यक्त करने में कभी कोई हैवी शब्द आए तो उसमें इंटेंट को देखना चाहिए, उनके भाव को देखना चाहिए। तो बजाय कि हम इनकी पूरे वीडियो को देखें या बाकी वीडियोस को देखें, हम एक पर्टिकुलर क्लिप को निकाल करके उस पर नेगेटिव कमेंट करें, एब्यूसिव कमेंट करें, दैट्स बैड, दैट्स रॉन्ग। लेकिन बात जो चर्चा की है, क्या लड़कियों को जल्दी मैरिज करनी चाहिए? क्योंकि आज एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि लड़कियां जो है लेट मैरिजेस कर रही है, ताकि हम पढ़ाई भी करेंगे, फिर हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा मस्ती वगैरह करेंगे, फिर लेट 30s में जा करके कई लड़कियां शादी करती हैं, मिड 30s में जाके शादी करती हैं। सो एक्चुअली में लड़कियों के लिए क्या अच्छा है, लेट मैरिजेस या जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? वेल, एज पर आयुर्वेदा लड़कियों को जल्दी शादी करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, एज पर आयुर्वेदा जो यंग एज होती है, जो अर्ली 20s वाला जो एज होती है, उसमें कफ की प्रकृति ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद फिर लेटर जो मिडिल पार्ट आता है लाइफ का, उसमें फिर पित्त की प्रकृतियां आती हैं और फिर ऑल लेटर पार्ट में बाकी प्रकृतियां आती हैं। तो लड़की की अर्ली 20s में अगर मैरिज होती है तो उसमें कफ प्रकृति ज्यादा डोमिनेंट होती है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग अच्छा होता है, उसकी भी हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटली शी इज मोर पीसफुल। तो इसीलिए कफ प्रकृति जो है वो लड़की के लिए अच्छी होती है इन केस शी इज गेटिंग मैरिड इन अर्ली 20s। जैसे से आगे बढ़ेगी तो वात प्रकृति आगे बढ़ती है, और वात प्रकृति की वजह से देयर इज chaotic थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, मोर पेन, मोर स्टिफनेस इन द बॉडी, मोर पेन इन द बॉडी, ये सब होता है। और जो ऑफस्प्रिंग होता है उसकी भी कभी कभी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। रीजन बीइंग, जितना ज्यादा उम्र आगे बढ़ेगी उतना एग काउंट कम होता जाता है, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है कि बच्चा हो पाए। और अगर होगा सो बिकॉज ऑफ वीक क्रोमोसोम्स, क्योंकि हम बूढ़े होते हैं तो क्रोमोसोम्स भी बूढ़े तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं हम बूढ़े हो रहे हैं लेकिन जो क्रोमोसोम्स है वो जवान रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो इससे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बायोलॉजिकली देखा जाए, साइकोलॉजिकली देखा जाए, द लेडीज आर लेस इक्विप्ड फिजिकली, बायोलॉजिकली टू बियर द चाइल्ड। एंड सेकेंडली इफ यू सी, आजकल लड़कियों के अंदर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, पीसीओएस, यानी कि उसमें उनको पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, बल्कि उसके बाद से सिस्ट फॉर्मेशन भी होती है ओवरीज में। व्हाई दिस हैपनिंग एंड दैट टू सो कॉमन? ऐसी दिक्कतें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन आज ये परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप किसी गाने से पूछेंगे ना, तो आपको ये बताएगी, देखो बेटा जी, अगर आप टाइम से शादी कर लोगे ना, और इनकेस यू बियर अ चाइल्ड, ये सारी क्लेंजिंग हो जाएगी आपकी, एंड देन ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम जो है आपकी, ये फाइब्रॉइड की, ये सिस्ट फॉर्मेशन की, ये पीसीओडी की, ये पीसीओएस की, ये ठीक हो जाएगी। दीज आर टोल्ड बाय द गायनी एक्सपर्ट्स। तो इससे जितना आप लेट करेंगे मैरिज, तो इसलिए फिर ये पीसीओडी, पीसीओएस वाली दिक्कतें रहेंगी। आपको इसमें लाइफस्टाइल भी आता है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका खाना पीना अगर अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, ये सब कारण भी रहते हैं ऑफ कोर्स, नो डाउट। लेकिन इसमें साथ ही बहुत बड़ा कारण ये भी है दैट लड़कियां अक्सर लेट मैरिजेस कर रही हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू एक्सप्लोर। टाइम से मैरिज करनी चाहिए सो दैट इवन फ्रॉम गायनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, यू स्टे हेल्दी। जो थर्ड प्रॉब्लम जाती है लेट मैरिजेस में, वो ये है कि जितना आप उम्र में आगे बढ़ोगे ना, उतना आप साइकोलॉजिकली अनमोल्डेबल हो जाते हो। जितना आप यंग है ना, योर साइकी इज ऑल्सो मोर मोल्डेबल, इट्स मोर फ्लेक्सिबल। तो इसलिए अपने आप को आप ज्यादा एडजस्ट कर पाते हो। सो मैरिज में लड़कों को भी एडजस्ट करना चाहिए, लड़कियों को भी एडजस्ट करना चाहिए। दोनों जब एडजस्ट करते हैं तो मैरिज बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जितने आप उम्र में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी साइकी जो है अब वो फ्लेक्सिबल नहीं रही है, बिकॉज नाउ यू हैव स्टार्टेड लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स। आप साइकोलॉजिकली ज्यादा फिक्स्ड अप हो चुके हो, अनमोल्डेबल, मोर स्टैटिक, नॉट फ्लेक्सिबल। और ये जब दोनों का हाल होता है, नहीं लड़का लड़की दोनों का हाल होता है, तो दोनों जलप नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज अब मैं हूं जी, मैं हूं, और इतना ये मैं रहता है तो जलप हो नहीं पाते, तो रिश्ते बन नहीं पाते। व्हाई? बिकॉज आई एम नो मोर फ्लेक्सिबल इन माई एटीट्यूड, आई एम नो मोर फ्लेक्सिबल इन माई साइकी। तो उसकी वजह से बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाती, हमारे रिश्ते निभ नहीं पाते। देखिए, रिश्ते निभते हैं सैक्रिफाइस से, सेवा से, अपने आप को चेंज करने से। सो लड़कियों को भी चेंज करना चाहिए लड़कों के अनुसार, और लड़कों को भी चेंज करना चाहिए लड़कियों के अनुसार। देन देयर कैन बी हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन जितनी उम्र बढ़ेगी, ये बॉन्डिंग होना, ये फ्लेक्सिबिलिटी होना, ये आपस में रिश्ता निभाने का एक भाव आना, ये नहीं हो पाता है अक्सर। फोर्थ कारण है, लड़कियां टाइम से मैरिज करती हैं तो टाइम से ऑफस्प्रिंग आएगा, एंड इन केस इट्स अ गर्ल, सो होता क्या है, कुछ समय तक तो आप एंजॉय करते हो पेरेंटहुड कि मैं माँ हूं और ये मेरी प्यारी बच्ची है। लेकिन साथ ही होता क्या है, आफ्टर सम टाइम दिस गर्ल विच इज योर डॉटर बिकम्स योर फ्रेंड एज वेल।
इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है श्वेता तिवारी, हु इज अ फिल्म एक्ट्रेस एज ऑल ऑफ यू नो. सो शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड व्हेन शी वाज जस्ट 20. सो करंटली उनकी बेटी की उम्र है 24 और वो खुद है 44. और दोनों के दोनों देखा जाए तो सहेली की तरह रहती हैं. सो अर्ली एज में शी एंजॉयड पेरेंटहुड, मदरहुड, क्योंकि मेरी बच्ची है, मैं मां हूं. और अब जब वो जवान हो गई है, देन दे आर लाइक फ्रेंड्स. तो इसलिए अगर आप टाइम से मैरिज करती हैं, देन यू एंजॉय बोथ द रिलेशनशिप विद योर डॉटर, बोथ आर देयर. लेकिन अगर आप लेट मैरिज करती हैं तो बच्ची भी फिर कभी जवान होगी और आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी हैं. तो इसलिए वो जो रस है माँ और बेटी का, जिसमें दोस्ती भी आती है, उसको आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं. अब देखिए, जितने हमारे संत महात्मा हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर शास्त्रास. तो क्या हमारे शास्त्र स्त्रियों की निंदा करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और मनुस्मृति का तो बड़ा फेमस वर्स है जो कि अक्सर कई लोग कोट करते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न तु पूज्यन्ते सर्वस्तत्रा अफला क्रियाः. Where women are honored, the demigods are pleased. Where they are not honored, all actions and rituals or efforts are fruitless. So यानी नारी का सम्मान तो होना चाहिए, और जहां नारी का सम्मान होता है वहां पर एवरीथिंग इज वेरी ऑस्पिशियस. आप देखिए, हर बच्चे का जो पहला गुरु है वो है उसकी माँ. तो इसलिए दे प्ले सच अ वाइटल रोल इन द सोसाइटी. सो दे आर टू बी वर्शिप्ड, दे आर टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर श्योर. इस तरह से रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, और ये श्लोक इस प्रकार से है. स्त्रीणाम गुणगणाधानाम द्विजातिनाम तपस्विनाम तेषामप्य अस्मिन् समागमः परम सौभाग्यम ही दर्शितम. Among women of noble qualities, among brahmanas and ascetics, the association with such a chaste woman like Sita shows the highest good fortune. तो यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अगर कोई ब्राह्मण का संग करना चाहे, या कि तपस्वी का संग करना चाहे, या माता सीता जैसी कोई पवित्र स्त्री का संग करना चाहे, तो भला किसका संग सबसे अधिक ऑस्पिशियस है, सौभाग्य देने वाला है? वो है उस स्त्री का संग जिसके अंदर नोबल क्वालिटीज है, जस्ट लाइक मदर सीता. और इस प्रकार से हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसे कई श्लोक मिल जाएंगे जहां स्त्रियों का गुणगान किया गया है. तो हमारे श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, तो वहां किसी ने पूछा हमारे प्रभुपाद जी से, सो स्वामी जी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमन इन वैदिक कल्चर? तो वहां पर एक इंडियन लेडी भी बैठी थी, और उसको देखकर प्रभुपाद जी ने बोला, ओके आप बताइए, अगर भगवान श्री कृष्ण है, अगर परम नियंता है, परम भगवान है, तो उनकी इस यूनिवर्सल मिनिस्ट्री के अंदर भला एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको दी गई है? शी सेड सरस्वती. अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दी गई है? लक्ष्मी. अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? माता दुर्गा के पास है. अच्छा, होम मिनिस्ट्री किसके पास है? श्रीमती राधा रानी के पास है. तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी यूनिवर्सल मिनिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस स्त्रियों को दी हैं. तो इसलिए वैदिक कल्चर के अंदर एक्चुअली देखा जाए स्त्रियों का सम्मान है. बल्कि ऐसे धर्म है जहां पर कि एक बार अगर तलाक हो लिया तो बेचारी को कहीं और जाना पड़ता है, तलाक के बाद फिर उससे शादी करनी पड़ती है, फिर तलाक होता है, फिर वापस पति के पास आएगी, फिर पति स्वीकार करेगा नहीं करेगा. अरे माय गॉड, स्त्रियों का अपमान तो बाकी धर्मों में ज्यादा है, और हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर कितना सम्मान है वास्तव में. सो इसीलिए यही वैदिक शास्त्र है, जो हमारे वैदिक कल्चर है, जिसके अंदर स्त्रियों का सम्मान पाया जाता है. तो ये सोचना कि ना ये साधु संत महात्मा लोग हैं, ये सबके सब, वो शब्द कैसे बोलें, तो इसलिए ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए वास्तव में. तो ऐसे कटु वचन बोलना कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति का अपमान है, साधु संतों का अपमान है. सो एक और मुद्दा जो कि इस पूरी कंट्रोवर्सी से एसोसिएटेड था, दैट वाज अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स. तो इसके लिए अक्सर एक लॉजिक दिया जाता है, देखिए, लिव इन में रहेंगे, थोड़ा जानेंगे पहचानेंगे, फिर हम शादी करेंगे, सो दैट्स गुड, यू नो. तो इसलिए कुछ लिव इन में थोड़ा एक्सपीरियंस तो करना चाहिए, नो, जान पहचान हो जाती है. वेल, एक्चुअली बहुत ही फेक लॉजिक है. अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाएं, नॉट अ थ्योरेटिकल स्टफ, ग्राउंड रियलिटी में जाके देखें, अगर कोई लड़का किसी लड़की से मिलता है, वो अपना सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाता है, जो एक्चुअली वो होता नहीं है, नौटंकीबाज है वो, ड्रामेबाज है वो, लेकिन लड़की उसका बेस्ट पार्ट देखती है जो कि एक्चुअली वो नहीं है. तो इससे अगर कोई लड़की सोचे, अरे थोड़ा साथ रहेंगे तो जान पहचान हो जाएगी, आप उसको नहीं जान सकते जी. लड़के ना बाय नेचर दे आर पॉलिटिशियन, दे आर मैनिपुलेटर्स. इसे दुनिया के अंदर जितने भी हार्ट ब्रेक्स होते हैं, उसमें 80% हार्ट ब्रेक देने वाला कौन होता है? लड़का. 20% कभी लड़की देती है हार्ट ब्रेक, बट 80% लड़के करते हैं वास्तव में. इसलिए अगर हम ये सोचें कि कुछ समय साथ रहेंगे तो जान लें एक दूसरे को, नहीं जान पाते जी. और जानना भला क्या होता है उसमें? ऑनेस्टली स्पीकिंग, it is just about physicality. Let me see whether this is good enough on bed or not. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी. हम क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, 6 महीने में क्या देख लेंगे उसका. तो इसलिए जैसे फिजिकल इंटीमेसी होती रहेगी, उसके बाद उसकी डार्क रियलिटीज आती रहेंगी. लेकिन सारे टेस्ट एंड ट्रायल में पता आप क्या हो गया,
इस टेस्ट एंड ट्रायल में सबसे ज्यादा कीमती जो स्त्री का गहना है वो है उसकी लज्जा, उसकी इज्जत। वो दे बैठी ये जानने के चक्कर में कि पता नहीं वो असली माल है कि नहीं है, लेकिन मैडम आपने जो उसको दे दिया है ना वो आपका रियल स्टफ था। दैट वाज योर लज्जा, आपकी इज्जत, आपका आत्मसम्मान, वो दे दिया आपने उसको टेस्ट एंड ट्रायल में। तो इसलिए जांचना परखना वेल डजंट मेक सेंस। सो वैदिक कल्चर के अंदर भी रिश्ते हुआ करते थे, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था टू नो द अदर पर्सन कि उसकी साइकी क्या है, क्या चीज है जो किसी ट्रिगर पॉइंट्स हैं। सो एस्ट्रोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर दैट। देयर कैन बी वन मीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स, दोनों लड़का लड़की जाएं, थोड़ा बातचीत करके आए, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, फ्रैंकली डिस्कशन करें, एंड उससे एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है कि ओके सामने वाले का वैल्यू सिस्टम क्या है, सामने वाले का चरित्र भला क्या है। सो वो हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है, दैट इज सफिशिएंट। तो देखिए चाहे कोई मैरिज हो, चाहे आप जाने या ना जाने, लेकिन मैरिज के बाद एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, लड़के को भी लड़की को भी, दोनों करनी होती हैं, तब जाकर के रिश्ते निभते हैं। और देखिए जो लिव इन है ना, लिव इन के अंदर नुकसान लड़कियों का ही होता है। ये लड़कियों को ये बात को समझना पड़ेगा। लगता है कि ना हमें तो इक्वल राइट्स हैं, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ, आपको क्या दिक्कत है जी, आपको क्या दिक्कत है? अरे बहन प्यारी, दुख तो तेरे को मिलने वाला है। लड़का तो देखो लफंटर होता है, लड़के जो होते हैं ना लफंटर होते हैं, वो तो कुछ समय रहेगा, ठीक है यार 6 महीने साथ रहे, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया, दैट्स इट। अब देखिए साइकोलॉजिकली इमोशनल ज्यादा कौन है, लड़के या लड़कियां? लड़कियां। तो अक्सर इस रिश्ते में ना कौन ज्यादा हुकअप हो जाता है? लड़कियां। लड़के रैशनल होते हैं, इमोशंस इतने नहीं है, वो निकल लेगा 6 महीने भाई एंजॉय किया भाई, अपन तो निकल रहे, लड़का तो निकल लिया, लेकिन पीछे दुखी कौन रह गई? लड़की। और वो अगर प्रेग्नेंट हो गई है या तो बच्चा गिराएगी। वायलेंस पाप, घनघोर पाप है, भ्रूण हत्या करना। और अगर जन्म दे दिया, अब पिताजी तो जा चुके हैं, वो तो लफंटर था, तो बदमाश था, अब ये बिना पिताजी वाला बच्चा लेकर के पिताजी वाला रोल भी करेगी, माता वाला रोल भी करेगी, और इस बच्चे को संभालेगी, और फिर साथ ही ताने भी खाएगी। दुनिया वाले बोलेंगे अच्छा वो ये लिव इन से हुआ है ना तुम्हारा, लिव इन से हुआ है जी। तो एक सोशल स्टिग्मा भी लेकर के जीना पड़ता है बेचारी को। अब देखिए ऐसी कई सारी लेडीज हैं, जैसे यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो यूरोप के अंदर 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट फॉर व्हाट? इन लेडीज को टेक केयर करने के लिए, कि ठीक है वो लफंटर तो भाग गया, ओके यू टेक दिस मनी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ दिस किड एज वेल। 250 मिलियन पाउंड्स। यूएसए के अंदर 350 मिलियन डॉलर्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज फादरलेस मदर्स, जो कि बच्चे के साथ है, बस क्या करें, लफंटर तो चला गया अब। सो हु एक्चुअली सफर्स? लड़की सफर करती है, वो चाहे इंडियन डेमोग्राफी हो या वेस्ट की डेमोग्राफी हो, लड़के तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चरित्रहीनता का आरोप किस पर लग जाता है? लड़कियों के ऊपर। तो इसलिए अगर कोई संत महात्मा अगर बोलता है अगर तू क्या कर रही है, तो लोग तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलेंगे, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? अरे मैडम आपकी भलाई की बात कर रहे हैं, ये लिव इन जो है आपके लिए नुकसानदेह है, इट इज नॉट गुड फॉर यू। और देखिए होता क्या है, जब ऐसी लड़की होती है इसको लफंटर छोड़ के जा चुका है, तो आसपास भीड़ियों वाले लड़के जो होते हैं ना, यानी बदमाश वाले लड़के, अरे यार अकेली रहती है, अप्रोच करते हैं उसको, अरे उसको देखने वाला कोई नहीं, अरे मैडम आपको किसी चीज की आवश्यकता हो ना तो बताइएगा, हम हैं आपकी सेवा करने के लिए। ये हैं आजकल के लड़के। तो इससे अगर ऐसी लड़की कहीं पीजी में रहे, अकेले रहे, तो क्या उसके लिए सेफ है ना? ऐसे जितने भी कैंपसेस हैं जहां पर लड़कियां अकेली रह रही हैं, कोई पीजीज हैं जहां लड़कियां अकेली रह रही हैं, आसपास लफंडरों का हजूम रहता है अपने बाइक पे, कि कभी तो कोई दिखी जाएगी, कोई तो पटी जाएगी। तो इसलिए ऐसी लड़की जो कि अब अकेली है, और देयर इज नो वन विद हर, क्योंकि वो तो लफंडर था, लिव इन में रहे, वो आगे बढ़ गया, तो होता क्या उसके बाद? लड़की सफर। और होता क्या, देखिए लिव इन में रिश्ते निभते नहीं है, क्योंकि ना रिश्तों को तोड़ने की आदत इनको है। जिन माता पिता ने 25 साल लगाए, पाल पोस के बड़ा किया, हम तो वो रिश्ता तोड़ के आए हैं जी, प्रैक्टिस है हमको रिश्ते तोड़ने की। तो ये जो रिश्ता जो 6-8 महीने का है, साल 2 साल 4 साल 5 साल का है, इसको तोड़ने में क्या दिक्कत होगी जी? हम तो 25 साल वाला रिश्ता तोड़ करके आए हैं, माता पिता वाला, और यार प्रैक्टिस है अपन को। तो इसलिए लिव इन का आधार ही स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है उसके अंदर। तो इसलिए ये रिश्ते टिकते नहीं है। और इसमें हु इज द सफरर? द गर्ल। और उसके बाद की लाइफ कैसी होती है लड़की के लिए? वेल समवेयर शी लूजेस हर सेल्फ वर्थ। उसको लगता है क्या मैं इतनी बुरी हूं कि कोई लड़का मेरे साथ टिकता ही नहीं है। वो 6 महीने रुका, वो दूसरा वाला था वो 1 साल रुका, एम आई नॉट गुड इनफ? सेल्फ वर्थ, क्योंकि उसकी सबसे जो कीमती चीज उसकी लज्जा, वो तो दे बैठी टेस्टिंग में।
एंड देन देयर आर ट्रस्ट इश्यूज एज वेल। किस पे ट्रस्ट करें? क्योंकि लड़का तो शुरू में अच्छा होता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर तुम्हारा भोग करके निकल लूंगा। ऐसे होते हैं लड़के, तो उससे कहने का ट्रस्ट इश्यू आते हैं कि भला किस पे विश्वास करें। इससे कई लड़कियां फिर वो शादी करती ही नहीं है, एंड देन दे रिमेन सो फ्रस्ट्रेटेड। तो होता क्या है बेसिकली, देखिए एक हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, मेन नीड वुमेन, वुमेन नीड मेन। अब अकेली है तो कहीं ना कहीं वो नीड है, उसको पूरा करना है, कैसे पूरा करेंगे फिर? सो देयर आर पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। सो लड़कियों की आज जो स्थिति हो रखी है, इसका दोष आता है लड़कों को, बिकॉज समवेयर वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। सो लेडीज आर वेरी डेलिकेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उनकी रक्षा करना ये दायित्व है पुरुषों का। सो आज जो पुरुष हैं, द मेन क्लास, आर दे टेकिंग केयर ऑफ द लेडीज? वेल, आंसर इज नो। आज बिकॉज ऑफ पॉर्न इंडस्ट्री, वुमेन आर सीन ओनली एज एन ऑब्जेक्ट टू एंजॉय, दैट्स इट। तो लड़के ऐसे भोगे भेड़ी हो चुके हैं कि वो सोचते हैं अरे एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो कभी वनीला फ्लेवर आएगा, नहीं तो लड़कियां ऑब्जेक्ट हैं। तो मुंह से शेरो शायरी रहेगी, और यहाँ पर ऑल सेल्फिश एक्सप्लॉयटेटिव आइडियाज बाय दिस मेन अगेंस्ट लेडीज। तो इससे जितना भी सारा इशू है ना अगेंस्ट द लेडीज, इसका दोष जाता है मेन को। समवेयर देयर शुड बी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर द मेन so that they should learn to respect women in the society. All ladies are very happy to be subordinate to person, cooperate with the person, be happy with the person, provided ये व्यक्ति धार्मिक हो, चरित्रवान हो, देखभाल करने वाला हो। तो इससे लड़कों को दोष आता है who do not have this value system to respect women. So when they are seen only as an object, when then they are left all alone because of their selfishness, देन कहीं ना कहीं लड़कियों को सोचना पड़ता है कि हमें अपना देखना पड़ेगा, लड़के तो स्वार्थी हैं, कब मुझे छोड़ के चला जाएगा, who knows? So somewhere we need to have regular training, a proper systematic training for men, so that they also live a dharmic life and inspire her also to live a dharmic life. Well, इतना कुछ बताने के बावजूद ही कोई लड़की बोल सकती है ठीक है जी, जो आप बोल रहे हैं whatever, हमारी लाइफ है ना, हमारी लाइफ है ना, हम जैसा जीना चाहें हम जिएंगे। Who are you to comment? Who are you to comment? ऐसा कोई लड़की आपत्ति कर सकती है, नो डाउट, लेकिन हमें समझना पड़ेगा भले ही कोई लड़की अनजाने में आउट ऑफ इग्नोरेंस अपना बुरा करना चाह रही है, तो हम क्या देखते रहेंगे कि ठीक है जी अब लिव इन में रहो, आप डिप्रेशन में रहो, उसके बाद फिर यहाँ अकेले अकेले रहो, यहाँ अधूरापन ना ही, तो आपकी लाइफ है, क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है ना। तो इसीलिए लड़कियों को इस प्रकार से सफर होते हुए देखते रहना कि हाँ तुम सफर करती रहो, क्या करें भाई, तो उनकी जिंदगी है। वी कांट बी सो मच लॉस्ट इन आवर ओन सेल्व्स। तो इसलिए अगर लड़कियां कहीं भटक रही हो तो उनको बताना जरूरी है, ओ बहना, ओ माता जी, ओ बहन जी, मत भटको इस तरह से, बताना जरूरी है। और कहीं ना कहीं पूरे समाज की वैल्यू का आधार है लेडीज, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको, हर बच्चे की पहली गुरु कौन है? एक स्त्री, मदर, एंड लेटर ऑन शी बिकम्स सच एन इनक्रेडिबल सपोर्ट फॉर द हस्बैंड। तो इसलिए समाज में लड़कियों की सुरक्षा होना आवश्यक है, क्योंकि वो सोशल फैब्रिक का पार्ट है, वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, वो सोशल फैब्रिक का पार्ट है। सो दे आर प्लेइंग देयर ओन रोल वेरी ब्यूटीफुली, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए उनकी रक्षा होना, उनकी पवित्रता का ध्यान रखना ये आवश्यक है। तो कभी कभी संत लोग अगर थोड़ा हैवी ड्यूटी बात बोल दें, थोड़ा कड़क भाषा में कुछ बोल दें, इंटेंट को देखें और दुखी ना हो। और इन केस यू हैव सम डिसएग्रीमेंट, प्रेजेंट योर डिसएग्रीमेंट इन अ नाइस सोबर वे, दैट कैन बी डन। देयर कैन बी हेल्दी डायलॉग्स, अच्छी बातचीत हो सकती है, कॉन्वर्सेशन हो सकती है, एंड देन दे कैन बी नाइस कंक्लूजन, व्हाई नॉट। तो इसीलिए लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, संत महात्माओं पे ऐसे आरोप लगाने चाहिए, जो कि अच्छे संत हैं उन पे आरोप नहीं लगाने चाहिए। जो पाखंडी हैं उनका तो खैर पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन जो अच्छे संत हैं, जो समाज का भला कर रहे हैं, उन पे ऐसे आक्षेप लगाना, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना, दिस विल ओनली इनवाइट कर्सेस एंड इनऑस्पिशियसनेस इन योर लाइफ। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद Messiah of millennium, Srila Prabhupada, Messiah of millennium.